गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 में चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के भाग नंबर 17 की बात करते हैं। अब अपने पिछले भाग में आपने पढ़ा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अब अपने बात करेंगे, टॉपिक जो है आपके पास परमाणु मॉडल। क्या है टॉपिक का नाम? परमाणु मॉडल। कौन कौन से मॉडल आए हैं परमाणु की संरचना को समझाने के लिए? जो मॉडल हैं उसमें से 2-3 आपने पढ़ चुकी हैं पहले 11th में, 10th में पढ़े हैं। एक तो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या आ रहा है? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तीसरा निल्स बोर। ये आपने नहीं पढ़ा, इसके बारे में विशेष बात करें। निल्स बोर का परमाणु मॉडल। किसका है? निल्स बोर का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का, ये बेटा बाद में पढ़ेंगे, पहले आपने पढ़ा। अपने पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में? निल्स बोर। तो निल्स बोर क्या कहता है परमाणु की संरचना के बारे में? निल्स बोर कहता है कि जो परमाणु है ना, इसकी संरचना को समझाने के लिए इसने 4 परिकल्पनाएं दी, 4 बिंदु दे दिए, 4 पॉइंट दे दिए, ऐसे कुछ ही कह रहे हैं आप। निल्स बोर ने 4 परिकल्पनाएं दी, जिसमें से प्रथम परिकल्पना क्या है? प्रथम परिकल्पना क्या कहता है? निल्स बोर कहता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। इन वर्ताकार कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोश। क्या कहते हैं? कोश। और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्र बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ नोट कीजिएगा। निल्स बोर का परमाणु मॉडल। निल्स बोर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 4 परिकल्पनाएं दी। क्या लिखेंगे? निल्स बोर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 4 परिकल्पनाएं दी। प्रथम परिकल्पना, इस परिकल्पना के अनुसार परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। और कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्र लगाते हैं। पहली परिकल्पना। फिर इसने दी द्वितीय परिकल्पना। द्वितीय परिकल्पना देखें क्या। द्वितीय परिकल्पना में निल्स बोर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्र लगा रहा है
जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्र लगा रहा है तो चक्र लगाते समय कोणीय संवेग mvr, इसे बोलते हैं कोणीय संवेग। चक्र लगाते समय कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh/2 के। ध्यान रखना, इसको आगे यूज करेंगे, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है बताऊंगा। नील्स बोर कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है तो चक्र लगाते समय इसका कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh/2 के। अब इसमें इन सब का मतलब लिखो, क्या है इसके नीचे लिखो, मैं बोल के बता रहा हूँ। m का मतलब क्या है? m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v का मतलब वेग, r का मतलब त्रिज्या, किसकी? परमाणु की त्रिज्या, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, h प्लांक नियतांक 2 का 2 है और पाई का बताया गया है। ठीक है, m का मतलब तो है द्रव्यमान, v से वेग, r से त्रिज्या रेडियस, n मुख्य क्वांटम संख्या, h प्लांक नियतांक है। दूसरी परिकल्पना, अब मान लो कि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में घूम रहा है, तब इसका कोणीय समय कितना हो? तो n का मान 2 हो गया ना, यहाँ 2 रख देंगे तो 2h/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, h/π बच गया। आपसे कैसे पूछा जा सकता है इसमें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5वें कोश में घूम रहा है तब उसका कोणीय समय कितना होगा? तो n का मान 5 रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय परिकल्पना में क्या लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते समय इसका कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh/2 के। n यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या है, आपको कहते दूसरा कोश, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखें जरा तृतीय परिकल्पना, थर्ड तृतीय परिकल्पना क्या है? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। अगर आप एक धागे पर पत्थर बांधें और उसे ऐसे घुमाएं तो आप देखेंगे कि अगर वो घूमता हुआ पत्थर खुल जाए तो पत्थर बाहर जाके गिरेगा कि आपके सिर पे लगेगा? बाहर जाके गिरेगा, यानी कि उस पत्थर के घूमने के कारण बाहर की तरफ बल लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण बाहर की तरफ बल लगेगा। इसे कहते हैं अपकेंद्री बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिक पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? आकर्षण बल, यानी कि अंदर की तरफ जो बल लगेगा उस बल को कहते हैं अभिकेंद्री बल। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा होता है तो 2 प्रकार के बल लगते हैं, एक अपकेंद्री बल लगता है और एक अभिकेंद्री। अपकेंद्री बल तो लगता है बाहर की तरफ और अभिकेंद्री लगता है अंदर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों लगा? इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण बाहर की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है, और नाभिक के कारण आकर्षण बल अंदर की तरफ लगता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल जो है ये बराबर होता है ZE²/r²। ZE²/r²। अपकेंद्री बल बराबर होता है mv²/r। mv²/r। ये जो दोनों बल हैं बराबर और विपरीत होते हैं, यानी कि ZE²/r² बराबर और क्या है? विपरीत। किसके? mv²/r। माइनस का निशान क्यों लगाया है? विपरीत है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा होता है तो 2 प्रकार के बल लगते हैं, एक अपकेंद्री बल और एक अभिकेंद्री बल।
ये दोनों बल बराबर व विपरीत होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अगर बराबर विपरीत नहीं होते, बराबर और विपरीत नहीं होते, मान लो कि अभिकेंद्री बल में पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है नाभिक से, और अगर अपकेंद्री ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के चला जाता है। ये दोनों बल बराबर होते हैं और कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। अब आपने लिखना क्या है, तृतीय परिकल्पना में लिखना है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तब दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक नंबर पर अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल में क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तब बाहर की तरफ लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। इसका मान mv² r के बराबर होता है। 2 नंबर पे इसके नीचे लिखेंगे अभिकेंद्री बल। नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर, नाभिक के कारण इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। इसका मान z² r² के बराबर होता है। ये लिखने के बाद नीचे लिखेंगे यह दोनों बल बराबर व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बराबर व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, चिपकता नहीं है और परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जाता है। होगी बात क्लियर? ठीक है, बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ओके बाय।